हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को एमपी पुलिस कांस्टेबल 19 अगस्त 2017 को शिफ्ट 2 में हुए परीक्षा के प्रश्न पत्र से प्रश्न करा रहा हूं, जो मध्यकालीन इतिहास के श्रेणी में आता है। तो आइए प्रश्न देखते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए सूरदास, बी शूद्रक, सी कलहण, डी कल्पक्का। मैं आपको बताऊं कि इसका सही उत्तर जो होगा कलहण होगा। ऑप्शन सी सही होगा। इसको जानने के लिए इसमें थोड़ी सी इनकी व्याख्या देखते हैं। राजतरंगिणी ऐतिहासिक पुस्तक इतिहासकार कलहण द्वारा लिखित है। कहता है कि राजतरंगिणी जो है एक ऐतिहासिक पुस्तक है और ये इतिहासकार कलहण द्वारा लिखा गया है। अगला पॉइंट है, राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। कोई पूछेगा कि राजतरंगिणी इतिहास की पुस्तक किस भाषा में लिखी गई, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अगला है, राजतरंगिणी शब्द का अर्थ है राजाओं की नदी, है ना, या राजतरंगिणी शब्द का अर्थ राजाओं की नदी है। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता दिया। अगला पॉइंट है, राजतरंगिणी पुस्तक उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप कश्मीर के राजाओं के इतिहास से संबंधित है। राजतरंगिणी जो पुस्तक है वो उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप, जो भारत में निवास करने वाले क्षेत्र हैं उनके संदर्भ में है। कश्मीर के राजा के इतिहास के संदर्भ में है ना। अगला पॉइंट है, पुस्तक में 1826 छंद हैं। मैंने बताया था कि कहीं कहीं 8000 वो श्लोक दिए रहते हैं, कहीं कहीं छंद दिए रहते हैं। तो यहाँ पे 7826 क्या है? छंद हैं, जिन्हें तरंगास या नितरंगो नामक 8 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। मतलब कि उनके जो खंड हैं वो 8 खंड में लिखे गए हैं। तरंगों की संख्या कितनी थी? 8 थी। अगला पॉइंट है, कलहण ने 12वीं शताब्दी 1100 से 1150 में राजतरंगिणी लिखी थी। अब ये इसमें भी पूछ सकता है कि राजतरंगिणी कब से कब तक लिखी गई या कब लिखी गई थी, तो 1100 से 1150 ईस्वी के मध्य लिखी गई थी, है ना। अगला पॉइंट है, सूरदास, यानी कि ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग सूरदास एक नेत्रहीन हिंदू भक्त कवि थे, जो भगवान कृष्ण की प्रशंसा में लिखे गए अपने गीतों के लिए जाने जाते थे। ये ऑप्शन ए जो है सूरदास, उसके अकॉर्डिंग ये व्याख्या की गई है कि सूरदास नेत्रहीन हिंदू भक्त कवि थे, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रशंसा में गीत गाते थे, उसके लिए जाने जाते हैं। इनके मतलब कि साहित्यिक रचनाएं जो हैं सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी सूरदास की साहित्यिक रचनाएं हैं। अगला है शूद्रक, है ना। तो शूद्रक जो है ऑप्शन सी में बी में लिखा हुआ है, और सी तो आंसर इसका है ही, जो कलहण हमने बता दिया है। तो शूद्रक के बारे में देखते हैं। शूद्रक एक भारतीय राजा थे जो अपनी कुती मृक्ष कट्टिका के लिए जाने जाते थे। शूद्रक कौन थे? एक भारतीय राजा थे जो अपनी कुती या कुटी मृक्ष कटिका के लिए जाने जाते थे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।